मैनपुरी में पिछले कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे समाजसेवी धर्मवीर राही अधिकारियों के चक्कर लगाने पर आमादा है। वहीं आपको बताते चले कि पूरा मामला धर्मवीर राही के विद्यालय से जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 2 साल पहले धर्मवीर राही के विद्यालय को ब्लैक लिस्टेड कर विद्यालय को बंद करा दिया गया। वहीं हाईकोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद उन्हें आज तक विद्यालय नहीं खोलने दिया गया, जिसके चलते आए दिन अधिकारियों के चक्कर लगाते नजर आते हैं। वहीं लंबे समय से उनकी दैनिक स्थिति भी खराब होती जा रही है, जिसके चलते अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। वहीं लंबे समय से धर्मवीर राही जैसे समाज सेवी जो कि समाज में हर तरीके से लोगों के साथ खड़े रहते हैं, वही मजदूरी तहत अधिकारियों के चक्कर लगाने पर मजबूर है। वही बात करें तो गिगौर तहसील जो आज अपने अस्तित्व में है, उसको बनवाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष कर रहे धर्मवीर राही जब तहसील बंद कर खड़ी हो गई है तो उनके राजनीतिक रूप से लोग परेशान करने में लगे हैं। आखिर में कब सुनेगी सरकार, कब जागेगा प्रशासन? सुनिए धर्मवीर राही की जुबानी। पूरा मामला 2017 से लगातार हमने जब से गिरौर तहसील बनवाई है तब से लगातार प्रशासन और राजनीतिक लोग मिलकर एक षड्यंत्र के तहत हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं और बराबर हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मेरी मांग है कि यदि मैं अपराधी हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि हमारा कॉलेज गलत जगह बना है या किसी तरह कॉलेज में कोई व्यवधान है तो कॉलेज सरकार अपने हैंड ओवर कर ले, मैं उनके कॉलेज सरकार के नाम कर दूं। लेकिन इस तरह से जिस तरह से हमारे खिलाफ झूठे प्रार्थना पत्रों पर 14-15 मुकदमे में झेल रहा हूं, मेरे सोर्स ऑफ इनकम सारे समाप्त कर दिए, मेरी जो जमीनें हैं उन पर भूमाफियाओं कब्जा है। प्रशासन उनके खिलाफ उप जिलाधिकारी गिरौर की रिपोर्ट के बाद भी जिलाधिकारी महोदय उसमें कोई संज्ञान आज तक नहीं लिए हैं। तो जब मेरे जैसा सामाजिक कार्यकर्ता, जब मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हमें जीने का ही अधिकार नहीं है, तो फिर न्याय किसे मिल रहा है? तो मेरे उत्पीड़न से आज मेरा पूरा परिवार परेशान है। मेरे परिवार को न्याय मैं मांग रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को लिख रहा हूं, मैं प्रमुख सचिव को लिख चुका हूं, सबके आदेश आ रहे। मैंने माननीय जयवीर सिंह जी ने भी एक पत्र लिखा जिलाधिकारी महोदय को, लेकिन आज 6 वर्ष के अंदर मेरे खिलाफ जो भी है मैं सबकी निष्पक्ष चाहता हूं। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से मैं चाहता हूं कि जितने भी मामले हैं उनकी निष्पक्ष जांच करा ली जाए। यदि मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ समय से विद्यालय बंद है आपका? 6 साल से 6 साल से भी जीत चुके थे आप? हाई कोर्ट से मुकदमा जीत चुके हैं। उस एसडीएम ने जानबूझ करके कुछ राजनीतिक लोगों के दबाव में आकर के उन्होंने मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की उसे हाई कोर्ट ने झूठा साबित कर दिया। उसको मानहानि में भी हम चले गए और इसके बाद भी लगातार जो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत हूं, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा परिवार मेरा डिप्रेशन में है, मेरा बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेरा परिवार मेरी वजह से, मेरे उत्पीड़न की वजह से मैं परिवार के साथ मैं न्याय नहीं करा पा रहा हूं, जबकि समाज के लिए मैं लड़ रहा हूं। मैं गांव गरीब के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए लड़ रहा हूं, प्रशासनिक लोगों का मैं सहयोग करता हूं। लेकिन 6 वर्षों में न तो कोई राजनीतिक व्यक्ति और ना ही मैं तमाम संगठनों से भी मैंने अपेक्षा की है। मैं तो एक बात कहता हूं कि यदि मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और नहीं तो फिर मुझे न्याय दिलाया जाए।